स्टार्ट है। हेलो नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग बच्चों। तो आज मैं क्लास 9 को लेकर के एरिया ऑफ ट्रायंगल का शुरुआत करने के लिए सोचा हूं। और प्रतिदिन आपको एक वीडियो मिलेगा, 20 से 25 मिनट का वीडियो होगा जो बच्चों को लेकर के बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का मैं शुरुआत कर रहा हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल दिख रहा है सभी को। एरिया ऑफ ट्रायंगल का मैं शुरुआत कर रहा हूं। तो पहले आप जो जानते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता क्या है, पहले उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे पहले हम लोग ट्रायंगल के बारे में जानते हैं। ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल का शेप इस तरह से होता है और ये जो पोर्शन जो कवर करता है, इसी पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। ये हमारा एरिया है। इसी एरिया को आपको फाइंड करने के लिए कहेगा। और जब इसी एरिया को आपको फाइंड करने के लिए कहेंगे तो कौन कौन से कंडीशन होंगे, कौन कौन से रूल्स होंगे, कौन से ट्रायंगल में कौन सा रूल फॉलो करेगा, इन्हीं चीज़ को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले आज शुरू करेंगे स्केलेन ट्रायंगल से। और फर्स्ट में हम लोग हेडिंग देंगे ट्रायंगल में। जैसे 3 ट्रायंगल पढ़ना है बाबू, स्केलेन ट्रायंगल। दूसरा जो पढ़ना है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तीसरा जो पढ़ना है इक्विलैटरल ट्रायंगल। 4 में जो पढ़ेंगे हम लोग वो है राइट एंगल ट्रायंगल। इन 4 ट्रायंगल्स का हम लोग एरिया पढ़ेंगे। कैसे निकालोगे, कैसे क्या होगा, कब कब कौन सा रिलेशन होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में बरसते थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा इंतजार करो। एकदम शुरुआत से बताएंगे, एकदम शुरुआत से बताएंगे। तो स्केलेन ट्रायंगल हम लोग हेडिंग देंगे पहले कि स्केलेन ट्रायंगल का एरिया कब निकलेगा। स्केलेन ट्रायंगल के एरिया निकालने के 2 तरीके होते हैं। कौन कौन से कब कैसे अप्लाई करेंगे, उन चीज़ों के भाई बारे में जानो। तो पहला हेडिंग देगा स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल के बारे में पहले जानो। स्केलेन ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका तीनों साइड अनइक्वल होता है। जिसका तीनों साइड क्या होता है, अनइक्वल होता है। एक वैसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड अनइक्वल हो तो वो ट्रायंगल को हम लोग स्केलेन ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। जैसे ये ट्रायंगल ए, ये ट्रायंगल बी और ये आपको सी। ए के सामने जो होगा ये ए साइड, ये आपको बी साइड एंड ये आपको सी साइड। जब एक स्केलेन ट्रायंगल दिया हुआ हो और स्केलेन ट्रायंगल का आपको हाइट नहीं पता हो, तब आप एरिया कैसे निकालोगे। तब जो एरिया आप निकालोगे यहाँ पे वो हीरोन्स फार्मूला लगाओगे। हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करेंगे। कैसे, तो पहले हम लोग एस निकालते हैं। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो गया। एस को क्या कहते हैं, सेमी पेरीमीटर। एस को क्या कहेंगे, सेमी पेरीमीटर। ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो गया, 2s। इसको आप लोग याद रखना। ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो गया, 2s। आपको हीरोन्स फार्मूला का प्रूफ जो है कि मैं आपको अगले वीडियोस पार्ट 2 में आपको दूंगा। हीरोन्स फार्मूला का प्रूफ कैसे होगा, अगर कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे। लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इन हीरोन्स फार्मूला में बराबर अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ये फार्मूला होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जब ये फॉर्मूला आपको लगाना होगा तो एरिया निकलेगा ट्रायंगल का, और यही हमारा एरिया है। अब देखिए, जब हमको हीरोन्स फार्मूला की बात करेगा तब, तो ये हीरोन्स फार्मूला हो गया। स्केलेन ट्रायंगल में नहीं, हम हर एक ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में हम इसको लगा सकते हैं। चाहे वो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, चाहे वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, चाहे वो स्केलेन ट्रायंगल हो। नहीं तो कोई बच्चा करता क्या ना, सर ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा। इसी तरह का एक्शन होता है, सर इस ट्रायंगल में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो मास्टर पूछता है कौन सा ट्रायंगल है, तो सर इक्विलैटरल ट्रायंगल है सर। अच्छा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है एरिया के, क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है।
बच्चा पूछता है सर क्या मैं वहाँ पे हीरोन्स फार्मूला लगा सकता हूँ? यस बिल्कुल, ऑफ कोर्स लगा सकते हो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए आप हीरोन्स फार्मूला का यूज कीजिए। चाहे किसी का भी फार्मूला आपको याद नहीं हो तो वो सारे एरियाज निकल जाएंगे, चाहे वो स्केलेन ट्रायंगल हो, चाहे इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, चाहे आपको राइट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, बशर्ते तीनों के तीनों साइड हमको पता होना चाहिए। लेकिन वहीं पे क्लास में बच्चा पूछता क्या है, देखिए कैसे पूछेगा। सर अगर मान लेते हैं कि हमको ये तीनों साइड दिया हुआ है सर, और मुझे यहाँ पे ना इसका हाइट्स भी दिए हुए हैं सर, तो क्या इस केस में एरिया सभी का सेम होगा? तो चलिए मैं उस केस को बताता हूँ। केस नंबर वन में जो आप ट्रायंगल का एरिया जानते हो वो क्या जानते हो? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट जानते हो। जैसे ये आपके पास ट्रायंगल दिया हुआ है, इस ट्रायंगल का ये आपको क्या है, हाइट दिया हुआ है। ये क्या है, B4 बेस हो गया, ये B4 क्या हो गया, बेस। तो यहाँ से जो एरिया आएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। B4 क्या होता है, बेस, S4 क्या होता है, हाइट होता है। तो B4 बेस और S4 क्या होता है, हाइट होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। कोई शक, कोई डाउट, किसी तरह के प्रॉब्लम, किसी तरह की समस्या है तो आप मुझसे तुरंत पूछिए, किसी भी तरह का डाउट है तो। लेकिन अगर बात करेंगे सर, अगर मान लेते हैं कि आपको ये बेस दिया हुआ था, अगर कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो हाइट जो है यहाँ से ऐसे ड्रॉ करेगा और ये सर हमको रहेगा A दिया हुआ रहेगा, तो हम भी बोलेंगे भाई बिल्कुल हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? बशर्ते इसके लिए बेस का काम कौन करेगा, A करेगा। तो एरिया क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू A इंटू एच, 1/2 इंटू A इंटू एच हो जाएगा। कभी कोई कहेगा सर क्या ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से भी हाइट को हम ड्रॉ कर सकते हैं? तो हम कहेंगे बिल्कुल होगा भाई, क्यों नहीं होगा, ये हमारा C हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हाइट दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की अगर बात कभी भी करेंगे तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस का काम कौन कर रहा है, C, हाइट का काम कौन कर रहा है, H। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो C हमारा यहाँ पे बेस का काम कर रहा है। तो किसी तरह का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे आपको प्रॉब्लम मैं होने नहीं दूंगा क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक से लेकर चल रहा हूँ। अब पहले मैं आपको फार्मूला सब पढ़ाऊंगा, फार्मूला पढ़ाने के बाद मैं आपको एक्सरसाइज और क्वेश्चन वगैरह कराऊंगा। तो चलिए आगे चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रॉब्लम इसी में जब इक्वेशन क्रिएट करेगा और एक ही ट्रायंगल में जब तीनों हाइट की बात करेगा, एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC एक ट्रायंगल है ABC में, ये हमारा D क्या है, हाइट है, B से ये E क्या है, हाइट है, और ये C से ये BCDEF ये मेरा क्या हाइट है। तो इस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो आप घबराना नहीं, ये हमारा बेस A दिया हुआ है, ये हमारा बेस B दिया हुआ है, एंड यहाँ पर बेस क्या है बाबू, C दिया हुआ है। तो बेस हमारा A हो गया, बेस हमारा B हो गया, बेस हमारा क्या हो गया, C हो गया। तो आप जानते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये जरूरी नहीं है। यहाँ से मैं कहूँगा कि AD बराबर H1, B बराबर H2 एंड CF बराबर हो जाएगा H3। मतलब हाइट जो है ना वो अलग अलग है। जैसे AD बराबर मैंने H1 माना, B बराबर मैंने H2 माना, CF बराबर मैंने क्या माना, H3 माना। तो H1 H2 और क्या आ गया, H3 आ गया, तीन को हाइट दिए हुए हैं। अगर आप बेस BC के अलॉन्ग चलोगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 1/2 इंटू 4 बेस। देखिए यहाँ पे मैं केस बनाता हूँ, 4 बेस BC को जब बेस मानोगे, इसको BC को बेस मानोगे तो हाइट ये बनेगा। तो 1/2 इंटू बेस क्या है भाई, A इंटू H1, ये हमारा क्या आ गया, एरिया आ गया। लेकिन अगर बात करेंगे कि 4 बेस बना रहे हम AC को, बेस किसको बना रहे हैं, AC को। AC को जब हम बेस बनाएंगे तो हाइट का काम कौन करेगा, H2 करेगा। तो 1/2 इंटू बेस का काम कौन करेगा, B इंटू H2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे बात करेंगे हम आगे, अगर लिखेंगे कि 4 बेस AB अगर बेस है तो H3 क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे
कि एरिया जो होगा वो 1/2 इंटू बेस हमारा क्या है ए बी यानी कि सी, और ये हमारा एच क्या है बाबू, तो एच 3 है। मतलब आपको ये चीज़ समझ में आ गया भाइयों कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इन दिस केस, इस केस में हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल जब निकालना होगा तो लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर 1/2 इंटू ए इंटू एच 1 बराबर 1/2 इंटू बी इंटू एच 2 बराबर 1/2 इंटू सी इंटू एच 3। तो ये केस बनाएगा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल का। मतलब किसी भी हाल में अगर कहेगा तो ये तीनों आपस में बराबर होंगे। जैसे यहाँ पे प्रॉब्लम्स कैसे पूछेंगे वो जान लो। तो कहता है कि ये बेस हमको दिया हुआ है, ये भी बेस हमको दिया हुआ है, ये बेस नहीं दिया हुआ रहेगा, और तीनों हाइट्स आपको दिए हुए रहेंगे, और इसका आपको बेस पूछेगा। तो तीनों इक्वेशंस के हिसाब से आप इसको इक्वेट करना, इक्वेट करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो ये था एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला जनरली। लेकिन मैं आगे बढ़ता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल में। सभी को समझ में आ रहा है, यह चीज़ सभी को समझ में आए तो आप लोग सभी लोग स्क्रीनशॉट कर लो, बहुत मस्त है। और मैंने बहुत ही बेहतरीन से आपको दोबारा इस तरह से कहीं पर भी आप यूट्यूब चैनल पे खोज लो, लेकिन 9 क्लास के सिलेबस में कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा एरिया। तो एक बार आप लोग इसको पढ़ो, और अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना है, एकदम नहीं भूलना है। अब मैं बात करता हूँ इक्विलैटरल ट्रायंगल का। अब बात करेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल का। तो जब हम बात करते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल का, तो देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता क्या है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में आप जानते हो कि यह तीनों साइड आपस में बराबर होता है, तीनों साइड आपस में बराबर है। बराबर होने के बाद मैं यहाँ से कंस्ट्रक्शन करता हूँ और इसको मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का नाम देता हूँ। ये क्या है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यह हमारा क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये ए बी सी हो गया, ये हमारे पास पूरा क्या है, ए है। तो जब ए डी बाइसेक्ट्स बी सी, मतलब क्या हो जाएगा कि बी डी बराबर डी सी, बी डी बराबर क्या हो जाएगा, डी सी। मतलब ये दोनों बराबर हो जाएगा। मतलब क्या आएगा, a/2। मतलब कि ए भी a/2 और ये भी क्या हो जाएगा, a/2। आप राइट एंगल ट्रायंगल में आप पहले पढ़ चुके होंगे, आप इसको देखना। ये हाइपोटेनस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस, बेस और ये परपेंडिकुलर, तो h² बराबर p² प्लस b²। h² बराबर क्या हो जाएगा, p² प्लस b²। तो यहाँ से रिलेशन निकालने के लिए आप p भी निकाल सकते हो, b भी निकाल सकते हो। जब आपको a को पता हो गया तो आप तीनों निकाल सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। अब सुनो, तो हम चलेंगे इन ट्रायंगल ADB में। इन ट्रायंगल ADB में एंगल B क्या है भाई, वो 90 डिग्री है। सॉरी, एंगल D बराबर क्या है, 90 डिग्री। ये अगर 90 है तो ये भी क्या होगा, 90 होगा। और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ADB एक कैसा ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो अगर ADB एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो हम लोग कहेंगे कि AB का जो स्क्वायर होगा वो AD के स्क्वायर प्लस BD के स्क्वायर बराबर होगा। क्यों, क्योंकि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ से AB का काम कौन कर रहा है, A कर रहा है, A²। AD का काम कौन कर रहा है, मैं इसको H मान लेता हूँ, H²। BD का काम कौन कर रहा है, तो A/2 का होल स्क्वायर। ये क्या रहेगा भाई, वो प्लस में रहेगा। तो यहाँ से रिजल्ट आएगा A² बराबर H² प्लस A² बाई क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मुझे H निकालने की ज़रूरत है क्योंकि ट्रायंगल का मैं एरिया निकालना चाह रहा हूँ। तो एरिया बराबर होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो H² जब निकालोगे तो क्या आएगा, A² माइनस A²/4। A² माइनस A² बाई क्या आएगा, 4 आएगा। एलसीएम ले लो, कुछ नहीं है तो 4A² माइनस A²/4 मतलब 3A² बाई क्या आ गया, 4। तो H² बराबर 3A² बाई क्या आ गया, 4। तो जैसे ही 3A²/4 आ गया, H बराबर √3A²/4। H बराबर 3A² बाई क्या आ गया भाई, 4 आ गया। तो जब ये चीज़ें आपको आ गया कि 3A²/4 आ गया, स्क्वायर रूट जब इसका निकालोगे तो क्या आएगा, √3A/4। मतलब √4 का स्क्वायर रूट 2, √3 का तो स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं,
यहाँ पे क्या आएगा ए। अब यहाँ पे देखो क्या है, ए बराबर है साइड, ए बराबर क्या है साइड। तो जब हमको एच पता हो गया, जब हमको हाइट पता हो गया, √3/2 इंटू क्या होता है साइड। तो आप एक बात याद रखना कि अगर आपको कभी भी कहेगा कि हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल निकालिए, तो हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है √3/2 इंटू साइड, √3/2 इंटू साइड। लेकिन जब बात करेगा एरिया का, तो देखो एरिया की जब बात आ जाएंगे तो एरिया बराबर 1/2 इंटू बेस इंटू क्या होता है हाइट। तो बेस का काम कौन कर रहा है, ए कर रहा है, तो 1/2 इंटू ए इंटू √3/2 इंटू ए। तो √3/2, 2 और 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, मतलब √3 क्या आ गया 4 हो गया, ए इंटू क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर हो जाएगा। तो कभी भी अगर आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया निकालने की बात करेगा, कैसे निकालेंगे, क्यों निकालेंगे, कब कैसे होगा, इन सारे कंडीशंस को अगर आपको जानना है तो दम और क्लासेस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब चाहिए मुझे, ताकि मैं सभी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल सब्जेक्ट की सुविधा दे सकूं। तो ये जो जानकारी मैंने आपको दिया ये बहुत ही बेहतरीन जानकारी है। ये सारी चीज़ें छुपा कर लोग रखते हैं, लेकिन मुझे छुपाने की आदत नहीं। ऑफलाइन क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस सारे बराबर होना चाहिए, तो सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। अब देखो, तो यहाँ से मैं शॉर्ट नोट में लिख देता हूँ, थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम होता है सर शॉर्ट नोट लिख दीजिए, मैं शॉर्ट नोट लिख देता हूँ। शॉर्ट नोट की बात अगर करेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल की, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की तो एरिया बराबर क्या होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, हाइट बराबर क्या होता है √3/2 इंटू साइड, एंड पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है 3 इंटू साइड। तो पेरीमीटर होता है 3 इंटू साइड, ये √3/2 इंटू साइड और ये √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। कोई डाउट है? अगर डाउट है तो आप पूरा एकदम बेहिचक पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास पूछना है, एकदम एकदम डाउट नहीं होना चाहिए यार। अगर जिंदगी में डाउट अगर बच जाएंगे, देखो लाइफ में एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है जो आपको हर एक मुकाम तक पहुंचा सकता है, और एकदम विदाउट एजिटेशन इसको अच्छे से ग्रहण करने के लिए सीखो, अच्छे से इसको मेहनत करके और अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो ये था शॉर्ट में, आप लोग इसको अच्छे से उतार लीजिए, कॉपी कर लो। जब भी मेरा वीडियोस देखो तो कॉपी और पेन लेकर के ज़रूर बैठा करो। मैं बहुत ही डिटेल में और शॉर्ट दोनों बताता हूँ, तो आपको अच्छा रहेगा कि आप लोग दोनों लेकर बैठेंगे। क्लियर है भाई सभी को? चलो, तो अब मैं आता हूँ अगले, इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल को मैं पूरा पढ़ा दूंगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल जितने भी टॉप पॉइंट्स होंगे सारे पढ़ा दूंगे। आइसोसेलेस में आ जाओ। आइसोसेलेस ट्रायंगल भी वही कहता है। आइसोसेलेस में कहता है मैं दो साइड को बराबर रखूंगा। चलो ठीक है, आप दो साइड बराबर रखो। मैंने बोला भाई मैं एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हाइट ड्रॉ करूंगा। यह है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और यह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एच का काम करेगा। अगर ये बाइसेक्टर है, मैं नोमिनिकुलेट कर लेता हूं पहले ए बी सी और ए डी। तो ए डी बाइसेक्ट बी सी एट डी, तो मतलब क्या बी डी बराबर डी सी बराबर क्या b/2, मतलब ये भी b/2 और ये भी b/2। अभी आपको मैंने पढ़ाया इन ट्रायंगल ए डी बी में एंगल डी बराबर 90 डिग्री। ए डी बी में डी का वैल्यू कितना 90 डिग्री है भाई। ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ए बी का ए स्क्वायर बराबर ए डी का एच स्क्वायर बराबर b/2 का होल स्क्वायर। इधर देख लो भाई, ए बराबर इक्वल साइड, बी बराबर अनइक्वल साइड। ए बराबर इक्वल साइड, बी बराबर अनइक्वल साइड। तो यहाँ से जब मैं एच निकालने की बात करूँगा, एच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, यह आ जाएगा एच स्क्वायर। एच बराबर √4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, मतलब एच बराबर √4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये रिजल्ट हमारा हाइट आ गया। जब आपको हाइट आ गया तो एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट।
तो एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस आपको पता है, बेस का काम कौन कर रहा है, बी, 1/2 इंटू बी इंटू हाइट का काम कौन कर रहा है, देखो हाइट का काम कर रहा है 4a² माइनस b² 2 2 क्या आ जाएगा 4, b/4 बराबर इंटू 4a² माइनस b² बराबर क्या हो जाएगा, एरिया आ जाएगा। जब आपको हाइट की बात करेगा 4a² माइनस b² डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अब देखो अगर आपको पेरीमीटर की बात करेगा 2b प्लस ए, सॉरी 2a प्लस क्या आ जाएगा b, 2 इंटू इक्वल साइड प्लस b यानी कि बेस, 2 इंटू इक्वल साइड प्लस बेस यानी कि अनइक्वल साइड। तो कभी भी अगर आपको ट्रायंगल से रिलेटेड की बात करेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल में आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड स्केलेन ट्रायंगल का मैंने आपको एरिया बताया। इसके बाद मैं आपको कल बताऊंगा इसका प्रॉपर्टीज वगैरह, इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, एंड उसके बाद मैं धीरे धीरे लेकर आऊँगा इन सेंटर को, ऑर्थो सेंटर को, इन सभी सेंटर्स के बारे में अगर आपको जानना रहेगा तो एक वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। लेकिन कल का जो वीडियोज होगा वो होगा आपको हीरोन्स फार्मूला का प्रूफ। तो वीडियो को देखना ना भूलें और लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, थैंक यू सो मच। इसी तरह से हमारे वीडियोज़ को शेयर करते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट वाला।